नमस्कार, आपके साथ मैं हूं निशा रौतेला। तो चलिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में खबरों की शुरुआत करते हैं। कालीन के लिए प्रसिद्ध उत्तर प्रदेश के भदोई की तरह अब सरगुजा जिले की बटवाही गौठान में भी महिला कालीन तैयार कर रही हैं। महिलाओं को छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड द्वारा कालीन बनाने का प्रशिक्षण दिया गया है। आपको बता दें, अब वो अलग अलग साइज और डिजाइन की आकर्षक कालीन अपने हाथों से तैयार कर रही है। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लोंडा विधानसभा के बटवाही गौठान में जब इन महिलाओं से मिले तो कालीन की डिजाइन देखकर उनकी प्रशंसा की और मुख्यमंत्री ने कालीन बुनाई करने वाली महिलाओं का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि बहुत सुंदर कालीन आप लोग बना रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा, मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता कानून व्यवस्था है। करप्शन के मामले में जीरो टॉलरेंस और हमेशा क्विक एक्शन हो, अपराध ना हो, ऐसी परिस्थिति पैदा करना है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अपराधियों को नहीं छोड़ने का संकल्प है मेरा। शिकारी हो, अवैध शराब बेचने वाला या जुआ सट्टा चलाने वाला हो, इन सबको क्रश कर देना है। के जो अपराध और अपराध है, महिलाओं के प्रति अपराध में कितना संवेदनशील है आप जानते हैं, कितना संवेदनशील हूं मैं। तो जगह बहुत अच्छे उदाहरण हमने प्रस्तुत किए, नो डाउट। लेकिन हमारा काम ही है, हम समाज को शांति से जीने की व्यवस्था करें। मैं बहुत लंबा नहीं कह रहा हूं, लेकिन मुझे अपराधियों पे कार्रवाई चाहिए। अपराधियों को नाबूद करना है। करप्शन के मामले में जीरो टॉलरेंस। एक्शन में देर नहीं है। मैंने हटाया कल, जब मैंने देखा कि आईजी घटनास्थल पे नहीं पहुंच रहे। और ये मैं उस पर दर्ज करूंगा इतनी देर क्यों की, ये कोई मुरम्मत नहीं चलेगी। लेकिन तुरंत रिस्पॉन्ड करना है, तुरंत एक्शन लेना और अपराध ना हो, ये अपराधियों को नहीं छोड़ने का संकल्प है मेरा। और जितने फील्ड में बैठे हैं, एसपी हो, आईजी हो, कलेक्टर, कमिश्नर को उनको पूरे साथ देना है। इनको चिन्हित कर लो, ये शिकायतकार को एक दिन नहीं होता। ये शिकारी हो, गोकर्षी करने वाले हो, जुआ सट्टा चलाने वाले हो, ड्रग्स का धंधा करने वाले हो, अवैध शराब बेचने वाले हो, क्रश कर देना इनको, क्रश। और एक बात और कह रहा हूं कि जिसमें दम हो वो रहे फील्ड में। मैं डीजीपी को भी कह रहा हूं कि एक बात देख लें, चर्चा कर लें। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ये सीईओ जिला पंचायत की ड्यूटी है कि नीचे किसी भी कीमत पर गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर हुई तो वो सीधे उसके लिए जिम्मेदार होंगे। आपके पास स्रोत होना चाहिए, सूचना आनी चाहिए। सीएम हेल्पलाइन का बेहतर प्रयोग करें। जितनी जनता को लाभ पहुंचाने वाली योजनाएं हैं वो समय पर सुनिश्चित करें। इसके साथ ही सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पंचायतों में कई तरीके के काम चल रहे हैं। सीईओ जिला पंचायत को सारे काम करने चाहिए, वो अमृत सरोवर के निर्माण के हो, मनरेगा के हो, पीएम आवास के हो, पंचायतों के विकास के काम हो या आजीविका मिशन की गतिविधियां हो, इन सभी को ठीक से देखना है। अमृत सरोवर उदाहरण बनना चाहिए। सीओ जिला पंचायत विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि प्रधानमंत्री आवास योजना की आवास प्लस की सूची आई है, इसके वेरिफिकेशन का काम भी चल रहा है। कई जगह तुम्हारा नाम जुड़वा देंगे, उसमें भी लेन देन करने की लोग कोशिश करते हैं। अब ये सीओ जिला पंचायत की ड्यूटी है कि नीचे किसी भी कीमत पर इस तरह की गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। हुई तो वो सीधे जिम्मेदार होंगे। और ये मेरा पत्र जाएगा इन सब आवास प्लस के आवास जिनके स्वीकृत हुए हैं, वो हरितगृह तक पहुंच जाए कि आपका स्वीकृत हुआ था कि कहीं कोई कंफ्यूजन ना बचे।
बाकी कहीं भी करप्शन जैसी चीज ना हो, ये देखे नीचे तक। सारे कलेक्टर्स को मैं कह रहा हूं, एसपी को मैं फिर कह रहा हूं, कमिश्नर आईडी देखे पूरी तरह से। अगर कहीं संभावना हो गड़बड़ की, भ्रष्टाचार की, तो उसको नेस्त नाबूद कर दे। आप जिम्मेदार हैं, सबसे आपकी ही जिम्मेदारी बनी। आपके पास स्रोत होना चाहिए, सूचनाएं आनी चाहिए। सीएम हेल्पलाइन का बेहतर उपयोग करें। पंचायतों में काम कई तरह के चल रहे हैं हमारे। सीओ जिला पंचायत हमने बुलाए हुए हैं, उनसे संबंधित सारे काम, चाहे वो अमृत सरोवर के निर्माण के हो, मनरेगा का काम हो, पीएम आवास हो, पंचायतों में विकास के काम हो, आजीविका मिशन की गतिविधियां हो, इन सबको वह ठीक ढंग से देखना है। अमृत सरोवर उदाहरण बना दें, और जितनी जल संरचनाएं बन रही है वो ठीक से समय पर कंप्लीट हो जाए, ताकि पानी हम रोक पाए। जिन गांवों में पानी नहीं है, वहां हम लोगों ने जल संरचना बनाने का फैसला किया था। जब जल जीवन मिशन की योजना ले जा रहे हैं, वहां पर्याप्त पानी रहे, इसके लिए जहां जहां जल संरचनाएं बनाने की जरूरत है, उसकी बात भी मैंने कही थी। अमृत सरोवर मतलब साधारण तालाब नहीं, उस गांव के लिए एक उदाहरण बन जाए। पानी को आजीविका से भी जोड़ देंगे, पानी जमीन में जाएगा तो पीने के काम भी आएगा, सिंचाई के काम भी आ सकता है, सौंदर्यीकरण। इतना अच्छा तालाब बने कि वो पिकनिक स्पॉट बन जाए। और अमृत महोत्सव मतलब आजादी के अमृत काल का, अमृत सरोवर मतलब आजादी के अमृत काल का। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत 18 मई को लगभग 82 लाख किसान परिवारों को 1700 करोड़ रुपए की राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से वितरित की जाएगी। और आगे सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हम मिशन नर्मदोदय प्रारंभ करने जा रहे हैं, इसको बहुत गंभीरता से इम्प्लीमेंट करना है और साथ ही सीएम हेल्पलाइन में जो शिकायतें आती हैं उसका समाधान तेजी से करें और मैदानी अमला गाँव-गाँव जाना सुनिश्चित करें। और क्या कुछ कहा सीएम शिवराज सिंह चौहान ने, आइए आपको सुनाते हैं। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत 18 तारीख को लगभग 82 लाख किसान परिवारों को 1700 करोड़ रुपए की राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से वितरित की जाएगी। और पूरे प्रदेश में कार्यक्रमों का आयोजन होगा, जैसा हम करते रहे हैं। कृषि विभाग करता है, लेकिन पूरे जिले के प्रशासन की टीम लगेगी इस कार्यक्रम, क्योंकि उस दिन केवल हम हितलाभ वितरित नहीं करेंगे, किसानों के कल्याण की बाकी जो चीजें हैं वो भी मैं किसानों के बीच रखूंगा। इसलिए 82 लाख किसान कैसे, कोई पंचायत में, कोई जिले में, कोई ब्लॉक में जुटे, इसकी पूरी व्यवस्था बना लीजिए। किसानों को सम्मान पूर्वक निमंत्रित करें, जनता ही हमारे लिए भगवान। मिशन नगरोदय हम प्रारंभ कर रहे हैं, इसको बहुत गंभीरता से इम्प्लीमेंट करना है। 17 मई को नगरीय क्षेत्रों में लाखों नागरिकों के लिए ऐतिहासिक दिन होगा। 17 मई इस दिन एक साथ 20,753 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का को लॉन्च कर रहे हैं अलग अलग योजनाओं में। अमृत हो, पेयजल की योजनाएं हो, ये नगरों की तस्वीर बदल देगी। और उसके साथ साथ नगरीय क्षेत्र के हितग्राही, चाहे पीएम स्ट्रीट वेंडर के हो, चाहे आजीविका शहरी आजीविका मिशन के हो, पीएम आवास योजना के हो, उन सबको हित लाभों का वितरण हर नगरीय निकाय में किया जाएगा। सीएम हेल्पलाइन में जो शिकायत आती है
उनका समाधान टीएजी त्वरित गति से करती है, लेकिन फिर भी यह ध्यान देने की जरूरत है सीएम हेल्पलाइन के बाद लोगों को आने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। मैदानी अमला अधिकारी, चाहे वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हो, ऐसी हो, उनके नीचे के अधिकारी और गांव-गांव जाना सुनिश्चित करें। मैदानी स्तर पर पेयजल की आपूर्ति में कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए हम कर्मचारियों को भी सेंसिटिव करें, उनकी क्षमता का पूरा उपयोग करें और पेयजल के मामले में ग्रामीण विकास, नगरीय विकास, पीएचई, सिंचाई विभाग और ऊर्जा। मध्य प्रदेश के गुना में हुई पुलिस हत्याकांड में वन मंत्री विजय शाह ने प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने कहा कि वन विभाग से जुड़े अपराधों को नियंत्रित करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अपराधों को रोकने के लिए सीएम ने कई घोषणाएं की हैं। साथ ही कहा कि वन विभाग को हथियार चलाने का अधिकार नहीं है, जिस पर विचार किया जा रहा है। जंगलों में वन अपराध को रोकने के लिए और मुख्यमंत्री जी ने और हमारे गृह मंत्री जी ने कड़े कदम उठाने की न सिर्फ घोषणा करी बल्कि उठाए भी हैं, लगातार मीटिंग भी करी है, कुछ निर्णय भी हुए हैं। वन विभाग के हमारे जो अफसर हैं, जो अमला है, उनको भी हमने बंदूकें खरीद के दी है, लेकिन उनको चलाने का अधिकार वन विभाग को नहीं है। उस विषय पर भी हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से और गृह मंत्री से चर्चा करके, ताकि ऐसे वन अपराधी जो आधुनिक हथियारों से लैस होते हैं, खाली। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी आज भोपाल और सीहोर के दौरे पर हैं। आपको बता दें कि भोपाल आने पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, भाजपा मध्य प्रदेश के प्रभारी मुरलीधर राव ने स्मृति ईरानी का स्वागत किया। आपको बता दें कि जिला अध्यक्ष सुमित पचौरी, प्रदेश उपाध्यक्ष आलोक शर्मा और दूसरे कार्यकर्ताओं ने भी उनका स्वागत किया और इसके साथ ही उन्होंने राजभोज विद्यमान तले भी वो पहुंचे और स्मृति रानी सीहोर में भाजपा महिला मोर्चा के प्रशिक्षण शिविर में शामिल होंगे। शाम को भोपाल में राज्यपाल मंगू भाई पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से भी मुलाकात करेंगे। मध्य प्रदेश के सीहोर में महिला मोर्चा के राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया और इस आयोजन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और कहा कि अब बेटियों की शादी की जिम्मेदारी सरकार की है। उन्होंने कहा कि जब तक बेटी बोझ मानी जाएगी तब तक इस देश का विकास नहीं हो सकता है। साथ ही कहा कि राज्य सरकार बेटियों की पढ़ाई के लिए प्राइमरी से स्नातक तक की व्यवस्था कर रही है। भाषण दे रहा है, बेटी आ गई और बड़ी हो गई तो शादी में दहेज का इंतजाम क्या तू करवाएगा? आ गया भाषण देने। मुझे माथा ठनका कि भाषण देने से काम नहीं चलेगा शिवराज। तब मैं एमएलए एमपी कुछ भी नहीं था, लेकिन तब जब मैं पहली बार एमएलए बना तो करण सिंह जी और रवि जानते हैं, हमारे जिला अध्यक्ष, हमने शिव प्रकाश जी बेटियों की शादी करना शुरू की मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी की, जो गरीब बेटियां थी। और 2005 में मुझे पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया तो मैंने कहा मत चूके चौहान, अब मौका मिल गया है। और हमने तय किया मास स्केल पे कि बेटियों की शादी अब सरकार की जिम्मेदारी है। कोई चिंता मत करना, बेटियों को आने दो, पूरी गृहस्थी का सामान दे के बेटियों को विदा करेंगे। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना ये मध्य प्रदेश की धरती पर सबसे पहली बार बनी। और आज भी अगर आपने अखबार उठाए तो कन्या विवाह संपन्न हो रहे हैं। कल भी मैं गया था एक जगह, पूरी गृहस्थी का सामान देके एक परिवार को जो चाहिए सरकार उनको विदा करती है। एक बेटी के विवाह में हम 55,000 रुपया खर्च करते हैं। समाज जो देता वो अलग होता है और मास मैरिज का हजारों शादियां एक साथ होती है। 30,000 रुपए के बचत पत्र खरीद के बिटिया के नाम से माता पिता के हाथ में दे देंगे। और उसको मैंने पढ़ाई से जोड़ा हमने कि बेटी 5वीं पास करके 6वीं में जाएगी तो 2,000, 8वीं पास करके 9वीं में जाएगी तो 4,000, 10वीं पास करके 11वीं में जाएगी तो 6,000, 12वीं में फिर 6,000
और जैसे ही 21 साल की होगी तो सीधे 1,18,000 रुपया मिल जाएंगे। हमने सुनिश्चित कर दिया कि मध्य प्रदेश में बेटी अगर पैदा होगी तो लखपति ही पैदा होगी, और ये लाडली लक्ष्मी योजना बन गई। और अब मध्य प्रदेश में 43 लाख बेटियां लाडली, 43 लाख लाडली लक्ष्मी है। और वो पैदा होने के बाद अब जब पैसे पढ़ने जाती तो पैसा मिलता जाता है लगातार। अब बेटी पैदा हो तो लाडली लक्ष्मी, स्कूल जाए तो किताबें निःशुल्क, यूनिफॉर्म निःशुल्क। पहले गांव में भेजते नहीं थे, दूसरे गांव 8वीं पढ़ ली, अब ठीक है बहुत हो गया, अब दूसरे गांव कहां जाएगी। तो हमने स्कूल की संख्या भी बढ़ाई, लेकिन दूसरे गांव जाना तो मैंने कहा बिटिया रानी पैदल नहीं जाएगी, साइकिल पे बैठ के जाएगी। तो हमने साइकिल देना शुरू की। स्कॉलरशिप की कई योजनाएं, गर्व के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये कह रही है कि 2012 में 912 बेटियां पैदा होती थी 1000 बेटों पे। आज भारत सरकार के आंकड़े हैं, मध्य प्रदेश में 1000 बेटों पे 956 बेटियां जन्म ले रही हैं। एक योजना जिससे दृश्य बदल दिया। और हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक 1000 बेटों पे 1000 बेटियां जन्म ना ले। सेक्स रेशियो बराबर होना चाहिए। और लाडली लक्ष्मी योजना में केवल अब पैसे ही नहीं मिल रहा, अभी लाडली लक्ष्मी 2 कार्यक्रम किया हमने, 7 तारीख को ही किया है। आपको मैं बड़े भावुक होकर बता रहा हूं, छोटी छोटी बेटियां जिनको 2006 में हमने साथ में वो प्रमाण पत्र दिए थे, तो मैंने गोद में लेके दिए थे, उछालता था, खिलाता था। मध्य प्रदेश के उज्जैन में प्रदेश भर में होने वाले पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिए गए ओबीसी को 27% आरक्षण दिए बिना चुनाव करवाने के निर्णय के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल मची हुई है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही बड़ी पार्टियां ओबीसी को साधने के लिए और आरक्षण दिलाने के लिए कोर्ट का दरवाजा दोबारा से खटखटाने लगी हैं। लेकिन इस बीच राजपूत करणी सेना के प्रदेशाध्यक्ष शिव प्रताप सिंह चौहान ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कोर्ट का ये निर्णय स्वागत योग्य है। कई वर्षों से जिस लड़ाई को हम लड़ रहे हैं, आज उस पर चुनाव में ही सही निर्णय लिया गया। पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग को समान कर चुनाव करवाने की बात कही। आरक्षण की वजह से हमारे देश की कई प्रतिभाएं इस आरक्षण में लीन ली है। तो कहीं ना कहीं करणी सेना भी इस बार उम्मीदवारों को उतारने की तैयारी कर रही है। नहीं, अभी तो करणी सेना ने ऐसा कोई विचार नहीं किया है। करणी सेना जो भी अच्छे कैंडिडेट है, जो देश के लिए कुछ करे, समाज के लिए कुछ करे, हम उनका खुलकर सपोर्ट करेंगे। कल कांग्रेस और भाजपा दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस अलग अलग जिलों में रखी। सबने ये कहा कि जो है हमने सभी वर्गों को साथ के चले हैं और 10% आरक्षण हमने सामान्य वर्ग को दिया है। क्या लगता है? 10% आरक्षण सामान्य वर्ग को दिया है, पर हम मुझे 1% ऐसा बताते हैं कि आरक्षण में अभी तक सामान्य वर्ग में एक को भी किसी को अगर जो आरक्षण इन्होंने जो आरक्षण दिया है उसमें एक की भी किसी की नौकरी लगी हो, किसी एक की भी सर्विस लगी हो तो मुझे बता दो, क्योंकि इन्होंने नियम ही आरक्षण ऐसे बना दिए हैं कि उन नियम के तहत कोई भी उसमें फॉर्म ही नहीं भर सकता। आपको क्या लगता है कि आरक्षण जैसी प्रणाली जो है खत्म हो जानी चाहिए कि जिससे झगड़ा ही नहीं रहे इस बात? हमारी शुरू से मांग ही ये है कि आरक्षण स्वतः ही खत्म होना चाहिए, क्योंकि आरक्षण एक ऐसा अभिशाप है जिसने हमारे देश की प्रगति रोक रखी है। किसी भी देश में आरक्षण वाली प्रथा नहीं है, सिर्फ हमारे ही देश में। और हमारे देश में भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने मात्र 10 वर्ष के लिए इसे लागू करवाया था। और उन्होंने खुद ने लिखा था कि ये 10 वर्ष के लिए और 10 वर्ष के बाद में स्वतः ही खत्म हो जाएगी। और इसको इन राजनीतिक पार्टियों ने मध्य प्रदेश के गुना हत्याकांड में गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कार्रवाई को लेकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि जिले में शिकारियों की ओर से की गई एक तरफा गोलीबारी में 3 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई थी। ये कार्रवाई इस बात का सबूत है कि राज्य का प्रशासन अलर्ट पर है। साथ ही गृह मंत्री ने कहा कि इस दौरान
शहीद हुए पुलिसकर्मियों की शहादत बेकार नहीं जाएगी। पुलिस लगातार एक्शन में है। मुख्य आरोपी था वो फरार था और जंगल में उसके साथ मुठभेड़ हुई है जिसमें उसे मारा गया है। लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से तो हमारे अगर ये रात को 3 बजे जो मुठभेड़ हुई है, रात को 3 बजे पुलिस ने घेराबंदी की तभी हुआ है नहीं। अधिकारी मुस्तैदी से, हमारे पुलिस के कर्मचारी मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। ये चलने वाली प्रशासनिक प्रक्रिया है, किसी के ऊपर ऐसे आक्षेप नहीं लगा। काले हिरण मामले में पुलिस ने अब तक 4 आरोपियों को मार गिराया है, वहीं 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, हादसे के बाद से ही पुलिस प्रशासन चैन से नहीं बैठा है। उन्होंने 12 घंटे के अंदर ही आरोपियों के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला दिए थे। वहीं 4 आरोपियों को ढेर कर दिया था। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। और वहीं मामले पर राघवेंद्र सिंह भदौरिया ने बताया कि सर्प भी हैं, लकड़बग्गे भी हैं और चरखा भी है और शेर भी हैं। ये कई प्रकार के जानवर जो होते हैं और शिकारी जो है हिरन का शिकार करते हैं, मोर का शिकार करते हैं और वन विभाग के भी उनके फॉलो करते हैं और पुलिस भी उनका जो है सर्चिंग करती है और उनको गिरफ्तार करती है। और मौका पर अगर उनको पकड़ते हैं तो पादरी जो लोग होते हैं वो शिकारी जो है पुलिस पर भी फायर करते हैं और फायर कर रहा उसी से जो है अभी घटना हुई है। अभी सर्चिंग आपकी जारी है? जी, सर्चिंग जारी है। मध्य प्रदेश के भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान की बैठक में राज्य की योजनाओं को लेकर चर्चा की गई। आपको बता दें कि बैठक में सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा और संबंधित पदाधिकारी मौजूद रहे। वहीं इस बैठक को लेकर नरोत्तम मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि 16 मई को संबल योजना के हितग्राहियों को राशि वितरित की जाएगी और 17 मई को पूरे प्रदेश में नगर उदय कार्यक्रम होगा और साथ ही 18 मई को किसान भाइयों के खाते में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत 1700 करोड़ की राशि डाली जाएगी। 16 तारीख, 17 तारीख, 18 तारीख, इनमें अलग अलग कार्यक्रम तय हुए। यहाँ एक जगह पर माननीय मुख्यमंत्री रहेंगे, दूसरे स्थान पर प्रभारी मंत्री रहेंगे। 16 तारीख को हमारे और 17 तारीख को हमारा नगरोदय कार्यक्रम होगा। 16 तारीख को संबल योजना के हितग्राहियों को राशि डाली जाएगी। 17 को नगरोदय कार्यक्रम में ही मूंग दाल के वितरण का, संजीवनी क्लिनिक का ये कार्यक्रम 17 तारीख को हुए। 18 तारीख को भी हमारे जो किसान कल्याण का मध्य प्रदेश का पैसा है मुख्यमंत्री जी द्वारा जो डाला जाता है लगभग 1700 करोड़ रुपया, ये भी किसानों के खाते में डाला जाएगा। आज की चर्चा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रभार के जिले और स्थानीय एमपी के गुना में हुए हत्याकांड में एसपी राजीव कुमार मिश्रा ने कहा कि 4 आरोपी मारे गए हैं, 2 की गिरफ्तारी कर ली गई है और जो फरार चल रहे हैं उनकी तलाश चल रही है। आपको बता दें, गुना हत्याकांड को लेकर क्या कुछ कहा है एसपी राजीव कुमार सिंह ने, आइए आपको सुनाते हैं। 4 लोगों के मारे जाने की बात गलत है। इसमें 2 लोग अभी मारे गए हैं और बाकी इसमें हमें 2 और गिरफ्तार हो चुके हैं। बाकी 3 इसमें और जो फरार हैं उनके भी तलाश जारी है और लगभग हमारी पार्टियां उन तक पहुंच चुकी हैं, उनको भी शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाए। सर, रात में भी कोई एनकाउंटर किया है? शाम को कल 6:30 बजे हमारी जो पुलिस टीम जंगल में थी रावगढ़ में, वहाँ पर कुछ बदमाश होने की सूचना थी, तो ये लोग जब गए हैं तो वहाँ से सामने से फायर हुआ। उसके जवाबी फायर में एक बदमाश मारा गया था, जिसकी शिनाख्त बाद में उनके परिजनों द्वारा और ग्रामीण जनों द्वारा की गई। तो वो वही बदमाश है जो इंदौर के मेवातीपुरा क्षेत्र में जमीन विवाद को लेकर अब सियासी बवाल शुरू हो गया है। इसको लेकर विधानसभा से बीजेपी विधायक आकाश विजयवर्गीय ने रहवासियों के साथ मिलकर एमजी रोड थाने का घेराव कर दिया। विवादित जमीन को जबरदस्ती खाली करवाने को लेकर पुलिसकर्मियों पर महिलाओं के साथ अभद्रता करने का आरोप लगाया है। दरअसल इंदौर के मेवातीपुरा क्षेत्र में एक जमीन के टुकड़े को लेकर सियासी बवाल जो है शुरू हो गया है। एक तरफ न्यायालय के आदेशों का परिपालन करने पुलिस वहां पहुंच गई, वहीं दूसरी तरफ मामले के तूल पकड़ने के बाद एक सब इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया गया है। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है
मेरी जब सुबह साफ साफ बात हुई, यहाँ पर संघ के कुछ पदाधिकारियों ने भी बात की यहाँ के अधिकारियों से, उन्होंने झूठ कहा कि हमारे यहाँ से कोई नहीं गया है, हमारे यहाँ से कोई नहीं गया है, जबकि सारा स्टाफ इनका था। तो इस तरह से निसंदेह यहाँ पे पुलिस का जो रोल था बहुत ही गलत था। अब वो पैसे लेके ऐसा कर रहे हैं या किसी अन्य दबाव में कर रहे हैं मुझे नहीं पता, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर आज आकर के आंदोलन किया है और एक को तो सस्पेंड किया ही है और ये अंतिम चेतावनी है। अब अगर किसी भी हिंदू परिवार के व्यक्ति को प्रताड़ित किया गया तो हम बहुत उग्र कार्रवाई करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, हम लोगों का बहुत स्पष्ट मत है। इसमें आदेश हुआ था कि उसका कब्जा उसको रिक्त कराया जाए जो वो है, तो उसके पालन में उसने जो जिसके पक्ष में फैसला हुआ है उसने विधिवत अपना जो रक्षित केंद्र में पुलिस बल मांगा जाता है, रक्षित केंद्र से मांगा जाता है, थाने से नहीं मांगा जाता, तो रक्षित केंद्र से उसने बल मांगा, पैसे जमा कराए उस बल के प्राप्त करने के, और वो बल के साथ वो लोग वहाँ पर मौके पर पहुँच गए। कोर्ट का स्टाफ भी था जो उनके वो आते हैं, जो स्टाफ कोर्ट का जो बाबू वगैरह या जो भी जिनको नियुक्त करती है माननीय न्यायालय। उसके बाद जब वहाँ विवाद की सूचना मिली तो थाना प्रभारी के नाते और हम लोग का पुलिस स्टाफ जो ड्यूटी पे था उनका फर्ज बनता है कि मौके पे तत्काल ज़्यादा अधिक से अधिक पहुँच जाए, क्योंकि ये दो पक्षों के बीच का मामला रहता है, कोई बड़ी घटना ना घटे, इसलिए हमने अधिक से अधिक बल वहाँ पहुँचाया। वहाँ के जो स्थानीय लोग थे या स्थानीय कार्यकर्ता जो भी रहे होंगे तो उनको ये भ्रम हो गया कि इतनी सारी पुलिस वो उसको सिर्फ एक किसी को किन्हीं कारणों से एक लाभ पहुँचाने के लिए वहाँ पर वो कब्जा खाली कराने पहुँची है, जबकि ऐसा नहीं था। कब्जा की जो थी वो उसने बकायदा जिसको पक्ष में फैसला हुआ माननीय न्यायालय से, कोर्ट का स्टाफ था और जो रक्षित केंद्र से जो पैसा जमा कराकर जो बल लिया जाता है वो था। और चूंकि वहाँ पे मेवाती मोहल्ले में हमारा स्टाफ पहले से लगाया तो उनको जब सूचना मिली तो वो। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।